देखिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए थे हमने। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से करते हैं। तो चलिए देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट? आप साइट से क्या समझते हैं? ठीक है, मेंशन द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट। कहने नेचुरल कंडीशन, उन प्राकृतिक दशाओं को बताइए जो कि एक आइडियल साइट का सिलेक्शन करने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइट होती क्या है? द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर कोई बिल्डिंग, कोई इमारत और अ सेटलमेंट या फिर कोई बस्ती डेवलप्स, विकसित होती है, इज कॉल्ड अ साइट। उसे हम साइट कहते हैं। ठीक है, द नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक दशाएं, फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट, एक आदर्श साइट के सिलेक्शन के लिए कौन कौन सी प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए वो देखिए। नंबर 1 इज फेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट फेवरेबल होनी चाहिए, जलवायु जो है अनुकूल होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा, ना तो बहुत गर्म होनी चाहिए, ना ही बहुत ठंडी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी हो जिसमें मानव इजीली अपने काम को कर सके। सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहां पर वाटर उपलब्ध होना चाहिए। मीन्स मानव जहां पर भी बस्ती बनाएगा वो देखेगा पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है या नहीं, पानी मिलेगा या नहीं, क्योंकि मानव के लिए पानी तो बेसिक नीड है, विदाउट वाटर तो मानव रह नहीं सकता है। नंबर 3, सुटेबल लैंड, लैंड सुटेबल हो, मतलब जो भी वो काम कर रहा है, मान लीजिए वो खेती कर रहा है तो उसके अनुकूल लैंड हो, प्लेन मैदान होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके की जमीन पे रह रहा है। नंबर 4, फर्टाइल लैंड, और उपजाऊ जमीन होनी चाहिए, बंजर जमीन नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें मानव देखता है जब भी वो किसी साइट को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ वाटरवेज? 2 प्रकार के जल मार्ग कौन से हैं? देखिए वाटरवेज क्या है? Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. वाटरवेज आर द चीपेस्ट, वाटरवेज बहुत ही सस्ता है, जलमार्ग बहुत ही सस्ता है, फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, बहुत ज़्यादा और भारी मात्रा में सामान को ले जाने का, कहाँ तक? ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक बहुत लंबी दूरी तक ले जाने के लिए बहुत ही सस्ता है वाटरवेज। टाइप्स ऑफ वाटरवेज, वाटरवेज के टाइप्स, फर्स्ट टाइप है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? नेविगेबल रिवर्स, जो नौगम्य नदियां हैं, एंड लेक्स, जो झीलें हैं, आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, वो इनलैंड वाटरवेज में यूज होती है। मीन्स ऐसी नदियां जिनके अंदर नौका विहार होता हो। ठीक है, अपने देश के अंदर ही अंदर नदियों में, झीलों में जो नौका विहार होता है उसे हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। नंबर 2, सी रूट्स एंड ओशैनिक रूट्स। सी रूट्स एंड ओशैनिक रूट्स में क्या हो गया? सी रूट्स एंड ओशैनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडीज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कि सी रूट, जो समुद्री रूट है, जो समुद्री रूट है या महासागरीय जो रूट है, आर मोस्टली यूज, उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि परिवहन करने के लिए, फॉर मर्चेंडीज यानी कि सामान का, ठीक है, माल और सामान का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो सामान का ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लिए हम मोस्टली सी रूट या फिर ओशैनिक रूट का ही इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोडवेज। रोडवेज यानी कि सड़क मार्ग, सड़क मार्ग पर एक शॉर्ट नोट लिखना है हमने। देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड। मोस्ट कॉमनली यूज, जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, कॉमनली जिस हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत स्पेशली कम दूरी के लिए। मीन्स हमें घर से दुकान जाना है, स्कूल तक जाना है, मार्केट तक जाना है, वो कौन सा है आपका वेज? वो है आपका रोड्स। ठीक है, उसके लिए हम एयरवेज थोड़ी ना यूज करेंगे, ना ही हम वाटरवेज यूज करेंगे, ठीक है, ना ही रेलवे। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज की जाती है रोड।
दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड। वो मेटल्ड भी हो सकती है, मीन्स पक्का रोड भी हो सकता है, एंड अनमेटल्ड कच्चा रोड भी हो सकता है। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। प्लेन्स यानी मैदानों में सड़कों का घना जाल है, बहुत सड़कें बिछी हुई हैं। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन। और जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वो ऊंचे मतलब जैसे कि कैसे कैसे भूभागों पर बनी हुई हैं, डेजर्ट्स, रेगिस्तानों में, जंगलों में, और यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर भी सड़कें बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द हाईएस्ट रोडवेज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग का नाम बताना है। सबसे ऊंचा, लंबा नहीं, सबसे ऊंचा। तो मनाली ले हाईवे जो है, मनाली ले हाईवे इन द हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत पर है। मनाली लेह हाईवे क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? सबसे ऊंचा ये आपका सड़क मार्ग है। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 20। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एयरवेज। एयरवेज यानी कि वायुमार्ग। वायुमार्ग के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। कह रहे दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्लियर 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ही ये तेज गति से चलने वाले परिवहन के साधन का विकास हुआ। इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगा है, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, क्योंकि इसमें बहुत ही महंगा ईंधन यूज होता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ बैड वेदर। एयर ट्रैफिक जो है वो प्रभावित होती है, एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ बैड वेदर, खराब मौसम के कारण। फॉग, कोहरा हो जाए, स्ट्रॉम हो जाए, तूफान आ जाए, तो उसके कारण एयर ट्रैफिक प्रभावित होती है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्लेन्स को आगे जाने में कठिनाई होती है, उसे रास्ता साफ नजर नहीं आता है। इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यही परिवहन का एक ऐसा साधन है, टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवे। कह रहे यही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का मोड है जो ऐसे दूर और बहुत ही दूर और दुर्लभ स्थानों पर पहुंचता है, स्पेशली जहां पर ना तो कोई सड़क जाती है और ना ही कोई वहां पर आपका रेलवे है या फिर आपकी रेलवे लाइन बिछाई गई है। ऐसी जगहों पर भी हम बाय एयर पहुंच सकते हैं। अब देखिए बेटा, बुक के पीछे एक्सरसाइज दी हुई है। सबसे पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है आपका विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, बुक्स, टेबल। टेलीफोन संचार का साधन है, बुक्स भी हैं, पर टेबल आपके कम्युनिकेशन का मीन नहीं है, तो टेबल पर टिक लगाएंगे। सेकंड देखिए, विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। कौन सी प्रकार की सड़कों का निर्माण जो है ग्राउंड के नीचे होता है? फ्लाईओवर, फ्लाईओवर तो ऊपर बना हुआ है, ऊंचा उठा हुआ होता है। ये एक्सप्रेसवे, ये तो रोड है आपका। और सबवे क्या है? ये एक ऐसा आपका रोड है जो आपके ग्राउंड के नीचे बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबवे। नंबर 3, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एन आइलैंड, कि इनमें ट्रांसपोर्ट का कौन सा ऐसा मोड है जो एक आइलैंड यानी कि एक द्वीप तक पहुंचने के लिए सुटेबल हो। आइलैंड क्या होता है? जो चारों तरफ वाटर से कवर हो। तो वाटर से कवर है तो वहां पे ट्रेन जा सकती है? ट्रेन तो जा ही नहीं सकती। रेलवे लाइन कैसे बिछाएंगे? कार जाएगी? कार भी नहीं जाएगी। शिप, तो इसका आंसर आएगा शिप, जहाज इसके लिए सही है। नंबर 4, विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, कौन सा व्हीकल जो है एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता? तो बेटा इसमें आप क्या भर सकते हैं? साइकिल। साइकिल जो है एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? देखिए अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसके आगे लिखिए नंबर 1। ओके, फिर आगे देखिए कैनल रूट। कैनल रूट क्या है? देखिए कैनल रूट क्या है? इनलैंड वाटरवेज, कंट्री के अंदर ही चलने वाला जल मार्ग है।
नंबर 3 है आपका अर्बन एरिया। अर्बन एरिया क्या है? एरिया वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, व्यापार में लगे रहते हैं और बहुत सी सर्विसेज में लगे रहते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स क्या होती हैं? कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मीन्स सघन बस्तियां, मीन्स क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस। मतलब यहाँ पर जो घर है एक ऐसा एरिया जिसमें घर बहुत पास पास बने होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 टाइम्स आप इनकी स्पेलिंग्स को चेक कीजिए। ठीक है, स्पेलिंग्स को चेक कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से, और आपकी जो ये एक्सरसाइज है उसे आप बुक में फिल कीजिए।